कई फिल्में ऐसी होती हैं जो तारीख बन जाती हैं। 1975 में, आज से 51 साल पहले, एक ऐसी ही फिल्म रिलीज हुई थी, शोले। इसके डायलॉग्स आज भी हमारे बीच में जिंदा हैं, सुने और सुनाए जाते हैं। इसी फिल्म का एक डायलॉग, यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और आज का भारत, जहां पर माएं कह रही हैं अपने बच्चे को सुलाने के लिए, बेटे सो जा वरना मोदी आ जाएगा, टीवी पर आ जाएगा। और बच्चा सो जाता है क्योंकि मोदी का खौफ ही ऐसा है। देश के लोग डरे हुए हैं, मगर प्रधानमंत्री हैं कि 3 महिला सांसदों से डर जाते हैं। वो प्रधानमंत्री जो कहानियां सुनाया करता था, जिसकी कहानियां अमर चित्र कथा में छप चुकी हैं, कि मैं अपने घर के पास के तालाब से मगरमच्छ के बच्चे पकड़ लाया करता था। और आज वही प्रधानमंत्री 3 महिला सांसदों से डरा हुआ है। लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला कह रहा है कि महिलाएं मोदी को काट खाएंगी। क्या हमारे देश की महिलाएं अब पुरुषों को काट लिया करती हैं? वो भी सांसद? शर्म की बात है। महिलाओं का अपमान हुआ, और अपमान तो इस देश में महिलाओं का होता ही रहता है। उन्हें नोचा जाता रहता है, मगर न्याय नहीं मिलता। तमाम कहानियां हमारे सामने हैं। किस किस का नाम लूं? अब यूएस के साथ ट्रेड डील हो चुकी है। यह डील नहीं है, यह सरेंडर है। इस देश के सभी केंद्रीय मंत्री झूठ बोल रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो एग्रीमेंट हो गया है, ट्रेड डील हो गया है, वो हमारा देश लगभग अमेरिका के चरणों में डाल दिया है। अमेरिका ने हमको खरीद लिया है। क्या बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा हमारा विजय है। कौन सा विजय है भाई? आप बताइए। आप पूरे देश में जश्न मनाने की बात करते हो। 18% टैरिफ आज कायम है, जो पहले 3% था लगभग। और आज यहां के हमारे सत्ताधारियों ने अपने आप अमेरिका के चरणों में जाकर हमें आपका गुलाम बनाइए, लेकिन हमारी फाइलें मत खोलिए, इस प्रकार का व्यवहार किया है। ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। लगभग देश को बेच दिया। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है। और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार, हिस्ट्री में
एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी स्पाइन नहीं है, जिसकी रीढ़ नहीं है। एक कागज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो धमकी है, ये मुझे बड़ा अटपटा लगा। हम सबको बहुत दुख हुआ कि साहब अमेरिका अब हम पर नजर रखेगा। ये नजर किस पे रखी जाती है साहब? नजर तो चोर पे रखी जाती है। सीधे सीधे भारत को चोर बता रहा है अमेरिका, और प्रधानमंत्री जी खुश हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हम जश्न मनाएं, हम चोर हो गए हैं, हमें चोर साबित कर दिया गया। ये देखिए कि हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, उस पर नजर रखी जाएगी, और अगर खरीद लिया तो फिर से हम पर टैरिफ डाल दिया जाएगा। यह क्या हमारा रिश्ता है अमेरिका से कि हम पर नजर रखेगा अमेरिका और हम रखने देंगे नजर? और इसके लिए कहा जा रहा है कि ढोल बजाइए, नगाड़े बजाइए, खुश हो जाइए, डील हो गई। हम इस आदमी को, आप लोग, हम तो नहीं, आप में से कुछ लोग इसको लीडर मानते थे। हम तो कहते थे लीडर तो नहीं है, चलो डीलर होगा, और ऐसी डील लाया। तो ना लीडर है ना डीलर है, ये है क्या? ये नरेंद्र मोदी क्या है? लीडर तो नहीं था कभी, न था, न हो सकता है, न है। अरे हमने सोचा अडानी अंबानी के लिए डील लाते हैं तो हो सकता है देश के हित के लिए भी कोई डील लाएंगे, अच्छी डील लाएंगे। ये खाक है डील, ये डील लाए हैं। ये आदमी सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करना जानता है, देश के हितों का। आप अपना सरेंडर करिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें करते रहिए। आपकी क्या सीक्रेट्स किसके पास है हमें कोई मतलब नहीं है। एप्स्टीन के पास है, चीन के पास है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसके। लेकिन आपकी सीक्रेट्स के चलते अगर देश के किसानों को नुकसान होता है, देश के आत्मसम्मान को नुकसान होता है, तो जी हां, हमें दिक्कत है और हम आवाज उठाएंगे। आप दबा दीजिए राहुल गांधी की आवाज लोकसभा में, हम बाहर उठाएंगे, उठाते रहेंगे आवाज। और जब एक बार कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है ना, कॉम्प्रोमाइज शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है जो राहुल जी ने इस्तेमाल किया पार्लियामेंट में। जब एक बार एक व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, फिर वो झुकता चला जाता है, बिछता चला जाता है, सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाता है। वही आज नरेंद्र मोदी की हालत है, वही आज इस देश के प्रधानमंत्री की हालत है। क्या ऐसा प्रधानमंत्री देश के लिए हितकारी हो सकता है? एक मिनट के लिए भी हितकारी नहीं हो सकता, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज है, वो झुक गया है, बिछ गया है, न्यौछावर हो गया है। ये डील से मालूम पड़ता है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, सीज फायर के वक्त संशय था, शक था, लेकिन अब वो शक जो है बिल्कुल यकीन में बदल जाता है। यह है, हमें चोर साबित किया जा रहा है और हम खुश हो रहे हैं। पीयूष गोयल जी मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरान उसकी जा ही नहीं रही थी। वो सरेंडर ही कर सकता है, और वो एक बार सरेंडर नहीं करता, बार बार करता है। उनको बोलने देना चाहिए। क्या बात है, किस चीज से डर रहे हैं? कि वो किसी किताब से कोट करेंगे, इससे डर रहे हैं? एप्स्टीन फाइल से डर रहे हैं? किस चीज से डर रहे हैं? कि हम उनको कटघरे पे खड़े कर देंगे क्योंकि उन्होंने ये ट्रेड डील की है जिसमें सारे किसानों की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त करता है, सीज फायर करता है पाकिस्तान के साथ, चाबहार पोर्ट के मामले में करता है, जब उसका मित्र उसे आदेशित करता है कि चाबहार पोर्ट की तरफ झांकोगे नहीं, भारत की तरफ से चाबहार पोर्ट पर काम बंद करा दिया जाता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप अपहत करता है, उठा लेता है, भारत बोलता नहीं है, क्योंकि भारत की अब आवाज नहीं बची है। मोदी ही भारत है और भारत ही मोदी है। एक भीड़ के लिए, उनके लिए जो सत्ता में बैठ करके मलाई खा रहे हैं, सत्ता का सुख भोग रहे हैं, इन्हें देश की चिंता नहीं है, इन्हें भारत की चिंता नहीं है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये बात बहुत चल रही है कि शी इज ब्लैकमेलिंग द गवर्नमेंट, शी इज ब्लैकमेलिंग द प्राइम मिनिस्टर। And so she is basically protecting him and protecting his valuation and his reputation. How she was dealing in shares of unlisted companies as chairperson of SEBI, which is bizarre. आपने एक बार सवाल पूछा था सर 2 साल पहले या 1 साल पहले पार्लियामेंट में कि स्टार्टअप में गवर्नमेंट ने किस किस को फंड दिए, कंपनीज को।
उसमें एक कंपनी प्रेडिबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। प्रेडिबल हेल्थ को गवर्नमेंट पैसा देती है स्टार्टअप फंड से, और प्रेडिबल की फाउंडर मेंबर इज माधवी बुच, स्टार्टअप से पैसा लेती हैं, और 16 करोड़ आईसीआईसी से लेती थी। एज सेबी चेयरपर्सन, एज मेंबर, सेबी से उनको 2.5 करोड़ साल का सैलरी मिलता था, आईसीआईसी से 16 करोड़ मिल रहा है। दिस आफ्टर शी लेफ्ट आईसीआईसीआई 10 years ago। अच्छा, जवाब भी बड़ा कंफ्यूजिंग। आईसीआईसीआई कहता है कि रिटायरमेंट थी, there was no provision of anybody retiring at the age of 47. She must have resigned. So if she resigned, she cannot encash her ESOPs 10 years after she resigned. ESOPs की एक policy है सर, 3 महीने में करना पड़ता है। And if she has done it, then she has to declare. She has to divulge it to SEBI, to the stock market. Where is that disclosure? कोई disclosure नहीं। और अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया सर। They haven't moved an inch. We were expecting कि कहीं कोई एक्शन लेंगे, कुछ नहीं सर। क्यों? why do you think? सर, जो मैंने, आई वॉज इन मुंबई सर, वहाँ जो सुना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये बात बहुत चल रही है कि शी इज ब्लैकमेलिंग द गवर्नमेंट, शी इज ब्लैकमेलिंग द प्राइम मिनिस्टर, कि इफ आई गो डाउन आई टेक यू डाउन। आप सोचिए, न इससे डर रही हैं, न पीएससी से डर रही हैं, तो कौन है? कौन बचा रहा है? कौन बचा रहा है, या किसको डरा रही हैं? ऊपर भी किसी को डरा रही हैं, इसलिए बच रही हैं सर। ऑल दिस लीड्स टू It's व्हाट not यू her. बीन टॉकिंग अबाउट। It's somebody else behind her. इसके Sir- पीछे मतलब कोई और फोर्सेस हैं। बिल्कुल। और आप जो शुरू से एक मुद्दा उठा के चल रहे हो सर, ये सारा उस मुद्दे पर ले जा रहा है सर, अदानी, हिंडनबर्ग। आई शो यू हाउ सर, इफ यू परमिट मी फॉर अ मिनट। सर, दिस इज Madhavi Buch. Who has put her there? ACC, PM, HM. Why have they put her there? I mean, lateral entry. Why just her? Now we have the answers through Hindenburg. When the Hindenburg happened, Supreme Court asked SEBI to constitute a committee, sir. And the committee comprised of people who were close to Adani, close to Madhavi. That committee gave a clean chit to Adani. Right. Was she put here to give this clean chit? One, she was put here to give that clean chit. Two, she stays here despite all these exposés. ये सब जानने के बाद भी सरकार उनको But हिला you नहीं see, पा रही। you see, so Adani's finances are directly linked to his valuation. Right. Right? The more he's valued, the bigger the balloon seems, the more access he has to finance. Correct. And so she is basically protecting him and protecting his valuation and his reputation. Absolutely. Now, is it his money? Is it BJP's money? Is it somebody else? There is this we need to, as a country, find out. Is Adani, is he actually a vehicle to steal Indian defense money? Right? We have the largest, one of the largest import bills in the world. We import one of the largest amount of weapons. Right. So, is this structure part of the role of this structure to steal that money? चाहे महिलाओं की अस्मिता लुटती रहे, भारत को अपमानित किया जाता रहे, मगर मोदी बोलता नहीं है, संसद का सामना नहीं कर पाता, लोकसभा का, राज्यसभा में जाकर के गड़े मुर्दे उखाड़ता है। अरे कब तक स्वर्गीय नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी और कांग्रेस को ही कोसते रहोगे? कब तक तुम्हारा डिग्री दुबे नेहरू जी पर, इंदिरा जी पर, सोनिया जी पर कीचड़ उछालता रहेगा? अरे बात करनी है तो वर्तमान की करो, आज की करो। आज भारत कहां खड़ा है? आज भारत के पास क्या है? उसकी इकोनॉमी की वास्तविकता क्या है? मगर तुम उसके बारे में चर्चा नहीं करोगे, राहुल को एक किताब पर बोलने नहीं दोगे। अब तो दुनिया जान चुकी है क्या हुआ था 2020 में, हम जान चुके हैं, मगर तुम संसद में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दोगे, उन्हें बदनाम करोगे। कब तक यह सिलसिला कब तक चलेगा? ट्रेड डील भी अमेरिका ने बतलाई, तुमने कहा जॉइंट स्टेटमेंट है, मगर अमेरिका ने बतलाया कि यह हमारा स्टैंड है। वहां के किसान जश्न मना रहे हैं, वहां उत्सव जैसा माहौल है, और भारत के किसानों के बीच मातम पसरा है। वो रो रहे हैं, और रो तो सभी रहे हैं। आखिर पर्दा उठना शुरू हो गया और हमारा डर सच साबित हुआ।
आज इंडो यूएस डील के बारे में जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है उसने उन 5 खतरों की पुष्टि की है जो हम बार बार कह रहे हैं कि पहली बार हिंदुस्तान के किसान पर इस तरह का हमला किया जा रहा है। पहली बात ये कि भारत के इतिहास में पिछले अनेक दशकों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत सरकार एग्रीकल्चर को, कृषि को एक इंटरनेशनल ट्रेड डील का हिस्सा बनाने के लिए राजी हो गई है। दूसरी बात, भारत सरकार ने कुछ कृषि पदार्थों पर अपने आयात शुल्क को 0 कर दिया है, जिसमें एग्रीकल्चर फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, एक तरह का ज्वार है और सोया ऑयल है। तीसरी बात, सरकार कहती है चिंता मत कीजिए, मक्का इसमें शामिल नहीं है, लेकिन पिछले दरवाजे से मक्का आ गया है। DDG, ड्राई डिस्टिलरी ग्रेन, जो कि मक्का का एक बाय प्रोडक्ट है, एनिमल फीड के लिए इस्तेमाल होता है, उस पे शुल्क 0 कर दिया गया है। नंबर 4, सरकार कहती है सोयाबीन शामिल नहीं किया गया है, लेकिन सोया ऑयल शामिल कर दिया गया है, उस पे 0% एक्साइज ड्यूटी अब टैरिफ लगा करेगा। और 5वीं बात, सरकार कहती है मामला यही नहीं रुकेगा, जब फाइनल एग्रीमेंट होगा तो अमेरिका को और ज्यादा एक्सेस दिया जाएगा, और जो भारत की कृषि आयात पे दूसरी शर्तें हैं, यानी कि GM फूड जो भारत एक्सेप्ट नहीं करता है, और भारत की जो शर्त है कि डेयरी में ऐसा पशुओं के डेयरी प्रोडक्ट नहीं आ सकते जो पशु ने खुद मांसाहार किया हो, इन शर्तों को भी रिलैक्स करने के लिए भारत सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। मतलब जिसका डर था वही हो रहा है। खाली कृषि मंत्री के बयान मत देखिए, खाली वाणिज्य मंत्री की चिकनी चुपड़ी बातें मत देखिए, एक्चुअल स्टेटमेंट देखिए, अमेरिका के बयान देखिए और इस कड़वी हकीकत का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। इस देश के किसान संगठनों ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल दिया है इसका विरोध करने का। भारत के किसान और किसान संगठनों को अब कमर कस लेनी चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे मोदी सरकार की ट्रेड डील्स के बारे में, FTA के बारे में मालूम पड़ रहा है, वो चाहे EU के साथ हुआ हो या अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौता, यह समझौता है, मोदी ने कॉम्प्रोमाइज किया है। हमारा PM दरपुक है, सच बोलने से डरता है, सवाल आए सामने जब चुप रह के वो बचता है। एप्स्टाइन से क्या रिश्ता है, अदानी के लिए क्यों मरता है, जवाब क्यों नहीं मिलता है। कॉम्प्रोमाइज किया, और कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी की फाइल्स ट्रंप के पास है। मोदी का जिक्र एप्स्टाइन फाइल्स में भी आता है, मोदी के मित्र का आता है, अनिल अंबानी का आता है, मोदी के करीबी मिनिस्टर का आता है, हरदीप पुरी का आता है, जो एप्स्टाइन से डिजिटल इंडिया पर चर्चा कर रहा था, सलाह ले रहा था। अरे भाई, तुम्हें क्या कोई गंदी बात करनी थी डिजिटल इंडिया पर? शायद ऐसा ही इरादा होगा। और अनिल अंबानी ने जिस तरह की बातें की कि लीडरशिप ये चाहती है, लीडरशिप वो चाहती है, और मोदी इजराइल जाकर के नाचते गाते हैं अपने मित्र को खुश करने के लिए। जेफरी भाई, मुझे ट्रंप को खुश करना है किसी भी तरह से। मुझे सलाह दो, मैं क्या करूं? मोदी, तुमको इजराइल जाकर ट्रंप के लिए नाचना और गाना चाहिए, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है। एक कैसा मित्र है मोदी का, ऐसे मित्र तो हमने नहीं देखे। इससे अच्छे तो शत्रु होते हैं। मगर मैं ट्रंप को ही पूरा दोष नहीं दूंगा। अगर मेरा प्रधानमंत्री ही कमजोर हो, कमजोर विकेट पर खेल रहा हो, अपने मित्र को बचाना चाहता हो, अडानी को बचाना चाहता हो, तो दोस्तों अब होश में आ जाइए। लोकतंत्र ही दांव पर नहीं है, भारत भी दांव पर है। और जब भारत दांव पर लगेगा, फिर आप कैसे बच पाएंगे? आपकी मदद कोई नहीं करेगा। आपको
इतनी ऊंचाई पर बैठा दिया जाएगा जहां पर आप परेशान हो जाएंगे और कल कहेंगे कि हमें उतारो। अगर कूदे तो मर जाएंगे। आपको एक कहानी सुनाता हूं, छोटी सी। एक बच्चा बिस्किट के लिए अपने पिता से जिद कर रहा था। पिता के पास अपने बच्चे को देने के लिए बिस्किट नहीं था। पिता अपने बच्चे को ऊंची अलमारी पर बैठा देता है। क्योंकि बच्चा छोटा होता है, खुद उतर नहीं सकता था। बहुत देर बाद बच्चा चिल्लाने लगता है कि पिताजी, डैडी मुझे उतारो, मैं यहां से उतर नहीं सकता। क्योंकि बच्चा परेशान हो चुका था। वो बिस्किट भूल जाता है और उसे अलमारी से उतरना ही याद रहता है। यही हाल हमारा होगा। हम इतनी मुश्किल में पड़ जाएंगे कि हमें सत्ता से गुहार लगानी पड़ेगी कि हमारी जान बचा लो। धीरे धीरे हमारी रोटी छीनी जा रही है। बेटी दांव पर है, परेशानी में है, उसकी इज्जत लुटती है। एप्स्टीन फाइल्स में जिस तरह की कहानियां सामने आ रही हैं, 2008 जेफरी एप्स्टीन कन्विक्ट हो चुका था। हरदीप पुरी को, अनिल अंबानी को और मोदी को भी पता होगा कि जेफरी एप्स्टीन करता क्या है। जो लोग मोदी के करीबी थे, करीबी हैं। अनिल अंबानी 2017 में बड़ा ही मोदी का करीबी था। हरदीप पुरी एक के बाद एक मिनिस्ट्री पाते चले जाते हैं। इस सबको पता था जेफरी एप्स्टीन के कर्म क्या हैं, ये कितना बड़ा कांडी है, कितने बड़े जघन्य अपराध इसने किए हैं। गाते हैं जब धर्म नहीं और शर्म नहीं, कोई भी अच्छा कर्म नहीं, तो फिर उसके बाद I suffered so much pain. So much pain. So much pain. I suffered so much pain. I was 14 years old. I was 16 years old. I was 16. 17. 14 years old. मगर मोदी और मोदी सरकार की अब जुबान नहीं खुल रही है। विदेश मंत्रालय इससे सब फालतू बकवास बतला रहा है। ट्रेड डील के बारे में पूछो तो पीयूष गोयल एस जयशंकर पर डाल देता है और एस जयशंकर पीयूष गोयल पर। Piyush sir, has India agreed not to import Russian oil as mentioned in Trump executive order? ये इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे। Talk to us about the talks on the trade deal. Were there discussions on that ever since the announcement was made? Well, not directly with me because that's being handled by Commerce and Industries Minister Piyush Goyal ji. ये सच्चाई बतला नहीं रहे हैं। सच्चाई आप तक शायद ही पहुंचे, और तब पहुंचे जब देर हो चुकी हो, आप दांव पर लग चुके हो, किसी अलमारी पर, किसी ऐसी ऊंची पहाड़ी पर बैठे हो जहां से आप कूद भी नहीं सकते हो। तो तय आपको करना है अपना वर्तमान और भविष्य, अपने परिवार का, अपने देश का। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।